तो ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 6 इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 16। तो अगर हम इसको देखें तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 6, ये 6 हमें जो दे रहा है, ये हमें साइज दे रहा है स्मॉल एन, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 16। पॉपुलेशन का साइज हमें बता रहा है, पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बता रहा है और ये कैपिटल एन के बराबर है, ठीक है। और हम देखते हैं एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज हमें जो गिवन है 12, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये चीज याद रखेंगे। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अगर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला लगाएं विदाउट रिप्लेसमेंट पे, तो वो क्या होगा फार्मूला, अंडर रेडिकल n माइनस n-1, ये फार्मूला होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है आपको, 12 डिवाइडेड बाय साइज कितना दिया हुआ है, √6 इंटू साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 16 माइनस साइज 6, 16 माइनस 1। कैलकुलेटर में डालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपका निकल के आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेटर में आ रहा है। तो अगर बी रिक्वायरमेंट देखें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वो कह रहा है कि साइज विल बी इंक्रीजेस टू 10। तो साइज 6 से आपने क्या रख लेना है, नाउ एन जो हो गया वो 10 हो गया। मालूम वही चीज करनी है, बस एन का साइज क्या कर दिया, 6 की जगह क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फार्मूला वही यूज होगा। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा, तो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपको गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 12 डिवाइडेड बाय अब साइज कितना हो गया, 10 इंटू n माइनस n, 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1। आपने कैलकुलेटर में डाला, ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आ रहा है 2.4। आप अपने ऑप्शंस में आए, पहले का आंसर आया आपका 4, दूसरे का आंसर आ रहा है आपका 2. क्लियर है, ये क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। साइज आपको गिवन है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 था, साइज 16। तो ये जो 16 आपको गिवन है ये n है, सही है। इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट करना है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन बता रहा है 5। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n विदाउट विद रिप्लेसमेंट, इतना ही फार्मूला होता है, क्योंकि एफपीसी जो आगे एफपीसी फैक्टर होता है वो विद रिप्लेसमेंट में 1 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 5 डिवाइडेड बाय √16 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भाई, ये आपका पहले का आंसर निकल के आ गया। क्लियर है ये चीज। सेकंड, स्टैंडर्ड एरर मीन, तो इधर भी हमने फार्मूला लगाया इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको गिवन है कितना, 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ साइज n बढ़ के कितना हो गया, n साइज बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया। तो 5 डिवाइडेड बाय √10, 5 1 5, 5 2 10। तो ये आंसर क्या आ गया। हाँ भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। क्लियर है ना ये। A random sample of size 85
25 is drawn from a population with mean 82 and ठीक है भाई, देख लें, ये भी मैं ही करा देता हूँ। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25, सैंपल्स का साइज दे रहा है साइज 25, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 एन गिवन है। A random sample of size 25 n given है इधर, is drawn from a population with mean दे given है, population का mean given है, सही है, and standard deviation given है population का, ठीक है ना। It is desired to reduce the standard error। अच्छा, साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं बता रहा। जब भी आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं बताएगा तो हम कंसीडर करेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है, पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट, जैसे कि पॉपुलेशन साइज इज नॉट गिवन, तो we have to assume that the population is large, सही है। वी हैव टू अज्यूम दैट, अगर पॉपुलेशन गिवन साइज गिवन नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन लार्ज है और इनफाइनाइट है, सही है ना। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है, एफपीसी 1 के बराबर आ जाता है। जब एफपीसी 1 के बराबर आ जाएगा तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला होता है, सही है, विद रिप्लेसमेंट वाला, क्योंकि आगे एफपीसी फैक्टर होता है वो 1 के बराबर है। तो अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या निकल के आ रहा है आपका, इधर आपको देखें सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 30 डिवाइडेड बाय सैंपल का साइज कितना गिवन है, अंडर रेडिकल सैंपल साइज देखिए कितना गिवन है 25। तो 25 अगर आप इसको 5 1 5 5 6 तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सही है ना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकल के आ गया, ये चीज निकल के आ गई, लेकिन हमें ये मालूम नहीं करना, हमें साइज मालूम करना है। फिर उसने सवाल में कहा है इस स्टैंडर्ड, इट इज डिजायर टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो हमने निकाला, इट इज डिजायर टू रिड्यूस टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बाय 1/3। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को रिड्यूस करना है 1/3। नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन is to be reduced to 1/3। अगर मैं इसको 1/3 रिड्यूस करूं तो इट मीन्स क्या, एक स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस हुआ मैं उसको कह देता हूँ डैश के साथ, वो क्या आ जाएगा, रिड्यूस कर रहा हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये न्यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन रिड्यूस हुआ कितना आया, डैश के साथ 2, ठीक है भाई। इट इज डिजायर टू रिड्यूस कर दिया 1/3 रिड्यूस किया तो ये 2 बचा 6 से। अब उसके बाद नाउ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 गिवन है। अच्छा, नाउ हमारे पास अब साइज निकालने का वक्त आ गया। हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। मुझे साइज निकालना है तो मैं
इसको रूट एन को वहाँ ले जाऊंगा, रूट एन को मैं 1/n की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इजिकल टू स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इधर पावर 1/2 है, उधर ले जाऊंगा, पावर स्क्वायर हो जाएगी, सही है ना। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 30 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन रिड्यूस होकर कितना रहा 2, 15 का स्क्वायर, एन का साइज आ गया 225। ठीक है भाई, एन का साइज आ गया 225। क्लियर है ये, ऑप्शन में गए 220। क्लियर है, इस सवाल को देख लें भाई जरा गौर से। इसने कहा था रैंडम सैंपल साइज दिया हुआ था किसका, सैंपल्स का, पॉपुलेशन मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। आपको कह रहा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को रिड्यूस करो 1/3, तो व्हाट साइज ऑफ सैंपल इज टू बी सर्वेड टू अकम्प्लिश दिस। पॉपुलेशन का साइज गिवन नहीं था, तो हमने पॉपुलेशन को कंसीडर किया, अज्यूम करते हैं कि वो इनफाइनाइट या लार्ज पॉपुलेशन है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट किया। सबसे पहले जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकल के आया, उसको रिड्यूस किया 1/3, 1/3 रिड्यूस किया तो वो बचा 2। ना हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था, स्टैंडर्ड एरर भी गिवन था, उसकी मदद से हमने सैंपल साइज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, इसकी